एक औरत ने बस पलक झपकाई ही थी कि सामने अचानक एक अदृश्य दरवाजा खुल गया। कौन सोच सकता था कि घने जंगल के बीच एक आधुनिक विला छिपा होगा जिसे आम लोग देख भी नहीं सकते। इस विला में न सिर्फ कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी बल्कि बाहर की हर गतिविधि को 360 डिग्री पर देखा जा सकता था। लेकिन उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थीं, उनका पालतू खरगोश चुपके से डॉग डोर से बाहर निकल गया। उन्हें पता नहीं था कि इसी वजह से उनकी जान पर बन आएगी। अचानक गोलियों की आवाज से बड़ी बहन जाग गई। दोनों ने तुरंत तकिए के नीचे रखे हथियार उठा लिए। आम हालात में कोई भी उनकी लोकेशन नहीं ढूंढ पाता, लेकिन इस बार हर गोली सीधे उनके सिर की तरफ आ रही थी। छोटी बहन समझ गई कि दुश्मन थर्मल इमेजिंग से उन्हें देख रहा है। अच्छी बात यह थी कि विला के शीशे बुलेट प्रूफ थे, इसलिए जान को तुरंत खतरा नहीं था। उसी वक्त खरगोश वापस डॉग डोर से अंदर आया। तभी कातिल ने उसी डॉग डोर से हमला करना शुरू कर दिया। फायरिंग रुकने के बाद हमलावर भाग गए। उन्हें लगा कि दोनों बहनें मारी गई हैं, लेकिन असल में वो बच गईं। हाँ, उनका प्यारा खरगोश मारा गया, जिससे दोनों का दिल टूट गया। बड़ी बहन को तभी अंदाजा हो गया कि ये काम किसका है। असल में दोनों बहनें टॉप लेवल की चोर थीं, लेकिन वो अब चोरी डकैती से थक चुकी थीं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया था। इसलिए उन्होंने काम छोड़ने का फैसला किया। मगर उनका बॉस राजी नहीं था, क्योंकि बहनों ने कभी काम बिगाड़ा ही नहीं था। वो उसकी सबसे भरोसेमंद साथी थीं, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। दोनों बहनें खरगोश को लेकर एक सुरक्षित घर में छुप गईं। लेकिन उसी रात बॉस ने लोगों को उनके पीछे भेज दिया और फिर वही सब हुआ जो शुरू में दिखा था। चूंकि दोनों गाड़ी नहीं चला पाती थीं, तो उन्होंने एक रेसर लड़की को साथ जोड़ लिया और बदले की योजना बनाई। वो भी मोटी रकम के लालच में तैयार हो गई। इसके बाद बहनें और रेसर ने उन बदमाशों को ढूंढ निकाला जिन्होंने रात को हमला किया था। बदमाशों को लगा कि किस्मत चमक गई है, लेकिन असल में मौत उनके सामने थी। छोटी बहन ने छुपकर गोली चलाई और सबको खत्म कर दिया। इसके बाद तीनों आराम से वहां से निकल गईं। बड़ी बहन ने सोचा कि अब हमेशा के लिए मामला खत्म कर देना चाहिए। वो बॉस से मिली और कहा पुरानी दुश्मनी भुला दें, लेकिन बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक रसोइये को पकड़कर धमकी दी कि अगर उसने म्यूजियम से एक मशहूर पेंटिंग नहीं चुराई तो उस आदमी की जान जाएगी। मजबूरी में बड़ी बहन मान गई। रात को दोनों बहनें म्यूजियम में घुस गईं। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश किया, कैमरे बंद किए और पेंटिंग निकाल ली। रेसर बाहर गाड़ी लेकर तैयार थी। सभी मिलकर निकल गए। लेकिन जब बड़ी बहन पेंटिंग लेकर बॉस के पास पहुंची तो उसने धोखा दिया। असल में वो कभी उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ी बहन पहले से तैयार थी। उसने छोटी बहन को स्नाइपर लगाकर छुपा दिया था। जैसे ही बॉस ने चाल चली, बहन ने एक कूल ऑर्डिनेट बोला और छोटी बहन ने गोली चला दी। एक गार्ड गिर गया। बॉस डर गई और धमकी दी कि अगर वो हिली तो सबका नुकसान होगा। लेकिन अगले ही पल उसे भी गोली लग गई और वो भी मर गई। गोलियों की आवाज से गार्ड और पुलिस सब पहुंच गए। बड़ी बहन जान गई कि अब वो बच नहीं पाएगी। उसने छोटी बहन और रेसर को भागने को कहा, लेकिन छोटी बहन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने सारे गार्ड मार गिराए, लेकिन पुलिस ने बड़ी बहन को जिंदा पकड़ लिया। वो जेल में जिंदगी नहीं काटना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर हथियार उठाया और पुलिस ने उसे गोली मार दी। उसकी मौत देखकर छोटी बहन मजबूरी में भाग गई। रेसर मोटरसाइकिल लेकर वहां से चली गई। छोटी बहन छत पर छुपी रही और बहुत दुखी हुई कि अंजाम ऐसा निकला। 5 साल गुजर गए। एक दिन रेसर अचानक छोटी बहन से मिलने आई और बोली कि उसके पास एक सरप्राइज है। वो उसे एक घर ले गई जहां तंबू में एक छोटी लड़की बैठी थी। लड़की को देखकर छोटी बहन की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वो उसकी बहन जैसी ही लग रही थी। अचानक पीछे से कोई आया। वो बड़ी बहन ही थी। असल में उसने पहले ही सब प्लान कर लिया था। उसने मेडिकल स्टाफ को पैसे देकर मिला लिया था और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, यानी उसकी मौत सिर्फ दिखावा थी। इस तरह अब वो दोनों फिर से शांति और खुशी की जिंदगी जीने लगी, जहां अब कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था।